बने लावारिस लाशों के मसीहा। 40 वर्षों से अनजान लावारिस लोगों का कर रहे हैं अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में वक्त की तमाम करवटों के बावजूद लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक रीति रिवाज से करते हैं। अनिल डगर ने एक साक्षात्कार में बताया कि हत्याकांड या हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाने से अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार के लोग नहीं मिल पाते। मैं ऐसे लोगों और निराश्रित बुजुर्गों का अंतिम संस्कार करता हूं, जिससे मुझे काफी संतोष प्राप्त होता है। इन सबों के बारे में मुझे पुलिस और अस्पतालों से सूचना मिलती है। आगे उन्होंने बताया कि वे पिछले 4 दशक से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शमशान मेरे लिए एक पवित्र स्थान है जहां से मोक्ष का मार्ग मिलता है। लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की प्रेरणा उन्हें शमशान से मिली है। लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। कोविड-19 में भी मैंने कई लोगों का अंतिम संस्कार किया। शहर में वर्ष 2021 के दौरान कोविड-19 के घातक प्रकोप के कारण शमशानों में लगातार चिताएं जल रही थी और इस महामारी की दहशत का आलम यह था कि लोग अंतिम संस्कार के बाद अपने परिजनों की अस्थियां लेने नहीं आ रहे थे। मेरे द्वारा एक शमशान ने पड़ी अस्थियों को बोरों में भरकर और विधि विधान से उनका भी विसर्जन किया। मैं अपने इस कार्य से संतुष्ट जरूर हूँ, मगर तो इस बात का है क्या है कि प्रशासन की ओर से मुझे किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद भी अपने स्वयं के खर्चे से यह पुनीत कार्य करता हूँ। उज्जैन से धर्मेंद्र वाघेला की रिपोर्ट। सर, आप ये समाज सेवा कब से करते आ रहे हैं और पिछले वर्ष से लेकर अब तक कितनी लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं? मेरे को 40 साल हो गए लाश उठाते शहर की, तो अभी तक 22,000 लाशें मैंने उठा चुका हूँ। मेरे खर्चे से करता हूँ मैं, और प्रेरणा मुझे शमशान से मिली है एक संत के द्वारा। क्या है, आज के कलयुग में आदमी जब लाश लेके आता है, सब परिवार के लोग, तो 1 कुंटल की लाश 1.5 कुंटल की, 2 कुंटल की लाश 1.5 कुंटल जलाओगे तो वो कच्ची रह जाती थी। तो मैं उसको जाके जलाता था, मशीन में से बहुत टाइम लेती जलने में। तो वो एक संत के द्वारा प्रेरणा मिली कि बेटा ऐसे तो ये लाशें कच्ची रह जाती है, तो इसको तुम ही एक नियम बना लो और तुम ही इसको जलाओ। जब से आज तक मैं अपने खर्चे से ही लाशें जलाता हूँ, और आज भी ठंड में लकड़ी गीली रहती है तो मैं जाता हूँ और उनको जलाता हूँ। सर, इस सेवा कार्य में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है? परेशानी बहुत, जब आप फेमस हो जाते हो या कोई आपका नाम चलता है तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, आपको नाना प्रकार की काय में भी किसी भी प्रकार में उलझा रहते हैं उसको। लेकिन मेरे पास इतनी विपत्ति आई, मेरे को मेरे परिवार का सहयोग रहा, माता पिता का, उज्जैन की शहर की जनता। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे आगे बढ़ने में इसको इस काम में मेरे को परेशान किया कि वो मार्केट जला दिया है, कि वो मर्डर किया जला दिया। ऐसा बहुत टाइम ऐसा हुआ, पर चलता है। सर, आपने बताया कि आप अपने स्वयं के व्यवसाय से काम करते हैं। जी। क्या किसी प्रकार की कोई आपको आर्थिक सहायता कभी कहीं से मिली? नहीं, आर्थिक सहायता तो कोई आता ही नहीं है, कौन करता किसके लिए। हाँ, ये है, वाहन जरूर मिले मुझे, वाहन जरूर मिले मेरे को, वाहन जरूर मेरे को वो भी दिए, तो मेरे को भारत सरकार की तरफ से मिले, मध्य प्रदेश शासन से नहीं मिले मुझे। आप क्या आशा रखते हैं कभी? आशा बिल्कुल, अब उम्मीद है मेरे को, मोहन जी से उम्मीद है कि वो मुझे एक वाहन जरूर देंगे। सांसद जी से उम्मीद है, मुझे सांसद जी ने भी यस करा है, हाँ करी है कि वो भी मुझे एक वाहन देंगे। तो एक लाश को जलाने में कितना खर्चा जाए? 1 लाश को जलाने में ये समझ लो आपके कम से कम भी 3,000 से 2,500 तक तो आते ही आता है। अच्छा, नगर निगम से लेकर उज्जैन से स्थानीय प्रशासन में जब भी कोई लावारिस लाश होती है वो आपके पास भेजते हैं? हाँ, वो मेरे पे ऐसी लाश मेरे सिवा कोई करता भी नहीं ना। मध्य प्रदेश में प्रेरणा क्षेत्र हो गया। मेरे देखा देखी लोगों को ये लगा कि कुछ न कुछ अपनों को भी करना चाहिए। प्रेरणा क्षेत्र है अपन के, बहुत लोग करने लगे। सर, आगामी सिंहस्थ महापर्व आ रहा है, इस उम्मीद से आपको क्या क्या सुविधाएं लगेगी और प्रशासन से आपको क्या सुविधाएं लेनी चाहिए? पहले भी कोई प्रशासन ने मुझे कोई सुविधा दी नहीं थी। मुझे जो करना था वो मालूम है आपको, पानी होने एकदम पानी गिरा था और वो 2-3 8-10 जने लग मरे थे सिंहस्थ 16 में। उनकी लाश लेके मैं, कियावत जी कलेक्टर थे, उन्होंने बोला डागर जी आपको जाना पड़ेगा, तो मैं उनकी लाश लेके पंजाब गया था। आपने अभी क्या और तैयारियां की हुई है? और रहा सवाल प्रशासन का सहयोग का, तो किसी का कोई सहयोग कुछ भी नहीं है। मुझे जो मेरे को करना मैं करता हूँ, बस ये। आपका शुभ नाम? अनिल डागर, समाज सेवा। ठीक।